स्वागत है आप सभी का मिथिला जी की दुनिया पर। तो नमस्कार दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, ये मैंने पानी चढ़ा दिया है कुकर में। आज हम बैंगन का चोखा बनाएंगे। काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था। वैसे कहा जाता है कि सावन में नहीं खाना चाहिए, लेकिन कल ढेर सारे आ गए थे तो बनाने जा रहे हैं भगवान का नाम लेके। तो ये देखिए, ये मेरा बैंगन है, इसको हम काट के देख लेते हैं। आलू मैंने उबाल के रख ली है। तो ये देखिए, बैंगन को हम काट के देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल ठीक है मेरा बैंगन। और इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं 2 पीस करके ये। और इसके अंदर हम इसी के साथ में देखिए कुछ लहसुन की कलियां डाल देते हैं, क्योंकि बैंगन में लहसुन बड़ा अच्छा लगता है। तो हम इसी समय इसी में डाल देंगे। ये देखिए, कम से कम 6-7 कलियां डालते हैं। और ये देखिए, इसी में एक प्याज डाल देंगे। इसी के साथ सब कुछ उबल जाएगा। इधर हम बना रहे हैं दलिया, दोपहर के खाने की तैयारी। आलू उबाल लिया है मैंने। ये अब ये प्याज कट गया मेरा। प्याज को भी 2 पीस करके इसमें डाल देते हैं। थोड़ा कच्चा आधा रखा हुआ है, इसका मैं कच्चा इस्तेमाल करूँगी। मैं इस पर प्रेशर लगा देती हूँ, ये गिरा देती हूँ। इधर देखिए मेरी दलिया बन गई है। ये जौ की दलिया है, इसको आप दूध से भी खा सकते हैं। देखिए मेरी दलिया भी बन गई है। गैस को बंद कर देते हैं। आलू बैंगन भी बन गया है। तो अब बनाएंगे चोखा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। आज हमने नाश्ता नहीं किया है, तो नाश्ता भी मैं बताऊं आपको। सुबह रोटियां बनाई गई थी ब्रेड के उसके नाश्ते के लिए, तो मैंने नहीं किया था। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे लग रहे हैं इंजेक्शन आज का। तो अब देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए। ये आलू का भरता है, और जो मैं इन रोटियों में मिक्स करूँगी और मिक्स करके तवे पे गरम करूँगी। अब आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, ये मेरी रोटी है। तो इस पे हम ये आलू का भरता जो है, ये देखिए, ये फ्राई किया हुआ है। तो इसको मैं इसमें लगा लूँगी। अगर आप ऑयल वायल से आपको परहेज़ नहीं है, तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बेसन में डुबो के डीप फ्राई कर लें। ये जौ की रोटी है। और ये देखिए, इससे मैंने भर दिया ये आलू का। और ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। आज तो गर्मी है नहीं, जाड़े में तो ये मेन डिश होती है भाई मेरे घर की। तो ये देखिए, बिल्कुल इसके सामने समोसा कचौड़ी सारी फेल हो जाती है। ये देखिए, अब धीमी आंच में हम इसको, थोड़ा जौ की रोटी है, गेहूं की रोटी होती तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। ये थोड़ा जौ है ना, तो जौ थोड़ा सा टूटती है रोटियां। तो ये देखिए, थोड़ा हम इसको धीमे से पलट देंगे। ये देखिए, करारी हो रही। तो थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाइए, घी लगाइए, जो भी आपको अच्छा लगे। हमें तो तेल पसंद है। हमको बैंगन के चोखा में, आलू के चोखा में मस्टर्ड ऑयल बड़ा अच्छा लगता है, अगर घर का है तो। देखिए इसको, अब ये धीमी आंच के खरी खरी करारी हो जाएगी। इनका नाश्ता करने के बाद मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। ये करारी करारी, ये देखिए, करीब करीब मेरा बैंगन प्याज सब बिल्कुल पक गया है। ये देखिए, तो अब हम थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद इसको देखते हैं फिर। ये देखिए दोस्तों, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। आज मैंने बताया थोड़ा मुझे इंजेक्शन लगवाने जाना था, तो नाश्ता लेट हो गया। तो ये देखिए, ये आलू बड़े देखिए बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। ये देखिए, बिल्कुल समोसा फेल है। ये मेरा आम का अचार है, जिसकी मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ है। ये बिना तेल वाला अचार है, इसमें धनिया वनिया नहीं पड़ती है, सिर्फ नमक का अचार है, नमक और हल्दी। ये देखिए दही है। चलते हैं नाश्ता करते हैं। अभी देखिए मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा तेल। ये 2 चम्मच के करीब है, टीस्पून, ज़्यादा तेल नहीं है। अभी तेल गर्म हो जाता है।
इसमें देखिए हम डालेंगे ये प्याज और ये डालते हैं गरम मसाला। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले मेथी, क्योंकि बैंगन के भरते में कद्दू में मेथी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए तेल गरम हो जाए, कच्चा तेल नहीं होना चाहिए। देखिए तेज पत्ता है, जीरा है और अब थोड़ी सी सौंफ। देखिए लौंग है, थोड़ी चटक रही है, इसीलिए कहते हैं लौंग हमेशा जो है आप जब भी डालें थोड़ा ऊपर का छिट तोड़ के निकालें। देखिए प्याज डालते हैं और आप डाल देंगे इसी समय पर हींग। हींग भी बैंगन और कद्दू में बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है। तो अब इसको हम भूनते हैं। देखिए जो मैंने लहसुन प्याज उबाला था, ये इसको मैंने हाथ से मसल लिया, इसको भी इसमें थोड़ा खड़ा खड़ा ये है। और अब डाल दीजिए इसी में कश्मीरी मिर्च, कलर के लिए, कड़वी होती नहीं। बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे आलू छोटे छोटे करके। देखिए इसको हाथ से नहीं फोड़ेंगे आज हम, इसको ऐसे बड़ा बड़ा सा। आलू तो फिर आप जिस डिजाइन का मन करें, लेकिन हर सब्जी की आलू की कटिंग, सब्जी की कटिंग अलग होती है। तो आज हम चोखा तो बना रहे हैं लेकिन दूसरी तरह का बना रहे हैं। अब थोड़ा डालिए इसमें नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। और अगर दही पसंद हो तो इसी टाइम पे दही भी आप डाल दीजिए। हमारा दही नहीं डालना है क्योंकि दही है नहीं, छाछ है। ये हल्दी डाल दिया 1 चम्मच। और अब डालेंगे 1 चम्मच, देखिए ये धनिया पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गर्म पानी। इसी गर्म पानी की जगह पे अगर आपके पास छाछ है, दही है तो दही डाल दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होता है ये। पानी हमने इसलिए डाला है कि सारे मसाले इसमें जो है, सारा फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाए। अब हम डाल देते करी पत्ता। ये देखिए मैंने यही लगा के रखा हुआ है। मेरे घर में बहुत बड़ा पेड़ है तो हम सवेरे थोड़ा सा तोड़वा के यहाँ रख लेते हैं। जिसमें डाल देते भून लीजिए। देखिए देखने में कितनी अच्छी सब्जी लग रही है। एक आलू ये बच गई थी, एक आलू हम रख देते हैं दही में डाल के। अगर कोई मार्केट जाएगा तो थोड़ा दही लेके आएगा। अब देखिए आज मैं इसमें आपको 2 सब्जियां बना के दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादातर बैंगन वैंगन नहीं पसंद आता मान लीजिए, तो ये सब्जी मेरी भून गई है, सूखी भुजिया। तो इसको हम थोड़ा सा निकाल के रख देते हैं लंच बॉक्स में देने के लिए, बहुत थोड़ी सी। ये इतनी सब्जी देखिए मैंने लंच बॉक्स में देने के लिए निकाल ली है। और ये भी देखने में खाने में बहुत अच्छी होती है भुजिया। ये पूरी पराठे तो हमको तो बहुत ही पसंद है। पूरी बनाइए और इसको खाइए। अब इसके बाद हम इसमें डालते हैं, देखिए ये हमारा जो रेडी बैंगन है ये देखिए। तो ये इसका छिकला निकाल लेते हैं। उबल गया है ना, तो इसको आप उबाल के बनाएं या भून के बनाएं। ये डंडी हमको पसंद है इसलिए हम डंडी नहीं फेंकते हैं, चूसने में बड़ी अच्छी लगती है। इसको कभी कभी चने की दाल में बनाइए तो बड़ा अच्छा लगता है। गैस करते हैं स्लो। ये आपको दिख रही होगी सब्जी हमारी।
कढ़ाई में चिपक रही, क्योंकि तेल कम है ना, तो तेल हम ज़्यादा नहीं यूज करते हैं। तो बरसात में भी सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये देखिए कितनी लाजवाब सब्जी तैयार हुई है। अब इसको आप ब्रेकफास्ट में पूरी पराठा के साथ खाइए, लंच में दीजिए। ये देखिए, आप चोखा बनाते होंगे लेकिन ऐसा नहीं बनाए होंगे। अब इसमें चोखे में मैंने दही तो डाला नहीं, तो चोखा तो खट्टा ही अच्छा लगता है, इसलिए हम डालते हैं इसमें थोड़ा। ये तो नमक निकल गया, काला नमक है ये, अमचूर पाउडर। ये देखिए, ये मेरा अमचूर पाउडर है। इसको हम इसमें करीब करीब 2 स्पून डाल देंगे। आम कच्चा हो तो वो डाल दीजिए। ये कच्चा आम रखा हो तो वो डाल दीजिए। मैंने मंगा के रखा था लेकिन सब पक गया है। अब इसका स्वाद, लाजवाब स्वाद तैयार हुआ है। कड़ी पत्ता तो मैंने डाल ही दिया है। ये अब थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देते हैं, धनिया पाउडर डाल देते हैं। कसूरी मेथी मैंने सुखा के रखी है। ये हमारे घर की है, इसको मैंने सुखा के रखा हुआ है। और ये देखिए, वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही। गरम गरम पूरियाँ बनाएं और खा लें। आप भी गरम गरम पूरी बनाइए, पराठा बनाइए, लच्छा पराठा। आज जैसे बृहस्पति है, आज के दिन हम लोग कढ़ी बनाते हैं। आज भूल गए थे, शाम तक जरूर थोड़ी बहुत बनाएंगे। पीली चीज़ें जरूर बनानी चाहिए बृहस्पति वाले दिन। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम डाल देते धनिया पाउडर। धनिया सुखा के रख लिया था मैंने, आपको लोगों को बताया भी था। तो जैसे पानी बरस रहा नहीं कोई जाने तैयार, तो मेरी सब्जी में धनिया की कमी नहीं होती। तो चलिए देखिए, हो गई रेडी मेरी सब्जी। चलिए आपको कैसी लगी आप देखिए। ये सब्जी मेरी रेडी, आलू बैंगन का चोखा। ये देखिए, ये डंडी वाला बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखिए, ये डंडी चूसने में बहुत मज़ा देती है। और आलू भी देखिए एक एक अलग अलग रखा हुआ है। तो ये पिसा वाला बैंगन नहीं है, ये चोखा बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर नहीं पसंद आता तो ये देखिए, मैंने एक आलू की सब्जी भी बना के रखी। ये देखिए, तो आपको 2 रेसिपियाँ दिखाई है। आपको जो पसंद आए वो आप बनाइए और खाइए। मिथिला जी की दुनिया को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।